हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 6.2 उसमें क्या है। तो उसमें हमने बेसिकली थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ना है, जिसका प्रूफ हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपको प्रूफ आता है तो उसके ऊपर डायरेक्ट बचता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं कि बेसिकली हमने थेल्स थ्योरम में बात क्या कही थी। तो थेल्स थ्योरम एक सिंपल सी चीज कहता है कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं ए बी सी, इसमें मैं कहूं कि ये लाइन है एम एन और मैंने कह दिया ये जो एम एन है वो पैरेलल है बीसी के। मैंने क्या कहा कि एम एन किसके पैरेलल है, बीसी के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जब थेल्स थ्योरम आएगा तो वो कहेगा कि साइड वाला रेशियो है वो क्या कर दो सेम। ये कौन कहता है? थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहेगा कि जो साइड का रेशियो है यानी ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन सी। ये चीज कौन बोलता है? थेल्स थ्योरम। अब इसका उल्टा थ्योरम है तो उसका जाहिर सी बात है उल्टा होगा। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ये इक्वल है तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल। और अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो क्या होगा? सेम। ये है थेल्स थ्योरम। दो बातें उसने कही कि लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम तो लाइन पैरेलल। इसको आपको बस ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, वो बेस है एक तरीके से। यानी आप जो आगे क्वेश्चन करने वाले हो उसके लिए एक बेस है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या है क्वेश्चन? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, यानी ट्राइंगल है एबीसी, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डी पे और ई पे, फिर क्या कह रहा है? और जो पैरेलल है यानी डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। यानी गिवन आपको क्या दिया है? गिवन आपको क्या दिया है कि ये जो डीई है वो किसके पैरेलल है? बीसी के। फिर क्या कह रहा है? प्रूफ दैट लाइन पैरेलल है। हमें क्या प्रूफ करना है? एडी अपॉन में ए बी। क्या प्रूफ करना है? एडी अपॉन में ए बी किसके इक्वल है? एई अपॉन में एसी। एई अपॉन में एसी। इसको आपको क्या करना है? टू प्रूफ। इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इस चीज को आपको प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो आप कि लाइन पैरेलल का मतलब क्या होता है। अभी थेल्स थ्योरम ने क्या कहा कि लाइन पैरेलल का मतलब साइड का रेशियो सेम। साइड देख लो आप यहाँ पे कौन सी? डी पे कट करा तो एडी अपॉन में बीडी किसके इक्वल होगा? एई अपॉन में ईसी। ये चीज तो पता है तो इसको आप लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन पैरेलल है तो एडी, एडी के नीचे कौन आएगा आपके पास? बीडी इज इक्वल टू सेम एई के नीचे कौन आएगा आपके पास? ईसी। एई के नीचे कौन आएगा आपके पास? ईसी। लाइन पैरेलल से ये चीज हमें पता है। अब अगर आप ध्यान से देखो प्रूफ में तो एडी के नीचे ए बी है, एडी के नीचे ए बी है बट से एडी के नीचे ए बी बट है क्या? बीडी। ए के नीचे क्या है? एसी। ए के नीचे क्या है? क्या होनी चाहिए? एसी बट है क्या? ईसी। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करें? ध्यान से, बी डी, बी डी ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक जाना कहां था? इसको ए तक चाहिए, ए तक बट है कहां? डी तक। जब भी लाइन को बड़ा करना हो, जब भी एक पॉइंट तक आगे ले जाना हो, तो हमेशा क्या करना है? जिसमें जिसको लेके जाना है, जिसको लेके जाना है उसको ऊपर लेके आओ और फिर +1 कर दो। क्या करना है? जिसको लेके जाना है उसको ऊपर लेके आओ, फिर क्या कर दो? +1। तो इस पूरे को ऊपर लेके आओगे क्योंकि इसमें ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा? उल्टा कर दो इसका। ये बन जाएगा बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन में ए। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि उल्टा करके क्या कर दो? +1। यानी यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। जब भी 1 ऐड होगा, जब भी 1 ऐड होगा, यहाँ 1 ऐड हुआ, इसका मतलब ये डायरेक्ट कहां पे चला जाएगा? ए तक। अब ए तक चला गया तो लाइन क्या बन गई? ए से लेके बी तक। यानी नेक्स्ट पॉइंट में आप इसको डायरेक्ट क्या बना दोगे? ए से लेके बी यानी ए बी। नीचे एडी है तो एडी। अब यहां देखो ईसी, ईसी इसमें +1 यानी कहां तक चला जाएगा? ए तक। यानी क्या बन जाएगा? एसी। यानी क्या बन गया? ए सी अपॉन में ए ई। ठीक है, अब आपने इसको उल्टा करा था, ये चीज करने के लिए वापस से इसको क्या कर दोगे? सीधा। ये क्या बन जाएगा? ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। क्या आपको जो प्रूफ चाहिए था वो आ गया? ए डी ए बी, ए डी ए बी, ए ई ए सी, ए ई। तो कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन से हमें ये चीज पता चलती है कि कभी भी आपको एक पॉइंट को बढ़ाना है तो आप उल्टा करके +1। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इफ LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, अब आपको सीधी सी चीज पता चल गई कि लाइन पैरेलल है तो भाई साइड का रेशियो सेम, साइड का रेशियो सेम। तब इसके अंदर है भाई ये वाला ट्रायंगल ABC के अंदर, तो मैं कहूं, मैं क्या कह रहा हूं कि इन ट्रायंगल ABC के अंदर ये जो LM है वो किसके पैरेलल है? CB के। LM पैरेलल टू CB, तो आप क्या कहोगे कि साइड का रेशियो सेम। कौन कहता है? थेल्स थ्योरम। तो साइड का रेशियो क्या है आपके पास कि यहाँ पे क्या कर दो आप AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AL अपॉन में LC, AL अपॉन में LC। ये चीज आपने कह दी पहले वाले पार्ट को देख के। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, ये किसके अंदर है? ADC के अंदर। तो आप वापस से क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ADC। अब ADC की बात करते हैं, तो ADC के अंदर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके क्या है? पैरेलल। इसका मतलब साइड का रेशियो क्या होगा? सेम। कौन कहता है ये चीज? थेल्स थ्योरम। यानी आप क्या कहोगे कि ये जो AN अपॉन में ND है, AN अपॉन में ND है, किसके इक्वल होगा? AL अपॉन में LC, AL अपॉन में LC। ये बन गया इक्वेशन सेकंड, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। गिवन से हमने ये चीज निकाली। फिर क्या कह रहा है? प्रूफ दैट AM अपॉन में AB, AM के नीचे क्या लाना है? AB, और AN के नीचे क्या लाना है? AD। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको, थोड़ी देर के लिए शांत रखते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखो कि जो आपने फर्स्ट और सेकंड बनाया है उसमें राइट वाला सेम है, राइट वाला दोनों में क्या है? सेम। राइट सेम का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट वाला भी क्या होगा? सेम। राइट सेम का मतलब लेफ्ट वाला भी क्या होगा? सेम। तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये राइट वाले क्या हो जाएंगे? सेम। क्यों होंगे? क्योंकि लेफ्ट वाला क्या है? सेम। तो क्या बन जाएगा आपके पास? AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AN अपॉन में। ये चीज हमने निकाली इन दो इक्वेशन। अब आते हैं प्रूफ, जिसको शांत करा। ये क्या कह रहा है कि AM के नीचे भाई AB लाओ और AN के नीचे क्या लाओ? AD। तो AM के नीचे हमें क्या लाना है? AB, बट है क्या? MB। ध्यान से देखो, ये क्या है? MB को कहां तक लेके जाना है? A तक। अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जब भी किसी को बढ़ाना है लाइन को तो उसको ऊपर ले जाएगा, क्या कर दो? +1। अगर ऑलरेडी ऊपर है तो डायरेक्ट +1। अब ये नीचे इसको कहां लेके जाना पड़ेगा? ऊपर। तो आप क्या कर दोगे? सिंपल सा तरीका, इसको ऊपर क्या बन जाएगा? MB अपॉन में AM इज इक्वल टू ND अपॉन में A। फिर क्या करेंगे? +1 +1। अब MB में 1, MB में 1 जोड़ोगे पूरी लाइन बन जाएगी, यानी ये क्या बन जाएगी? AB। यानी यहाँ पे क्या लिख दोगे? AB अपॉन में AM इज इक्वल टू ND में 1 जोड़ोगे पूरी लाइन बन जाएगी AD, यानी क्या बन जाएगी? AD अपॉन में AN। आपने इसको उल्टा करा था, वापस से क्या कर दोगे? सीधा, यानी AM क्या बन जाएगा? ये AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में A। क्या यही चीज चाहिए थी आपको? सेम चीज। तो क्या इन सब क्वेश्चन से सीख क्या मिल रही है हमें? कि कॉमन दिखे तो काट दो, हटा दो। जब भी लाइन को यहां से यहां बढ़ाना है तो उसमें क्या कर दो? +1। और वो +1 कब होगा? वो हमेशा कहां होना चाहिए? ऊपर। अगर मान लो ये पहले से ऊपर होता तो आप डायरेक्ट +1, अगर ऊपर नहीं है तो पहले आप ऊपर लेके जाओ, फिर क्या कर दो? इस दो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। इससे बहुत से क्वेश्चन कोरिलेट करते हैं। आपको सबको बस जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, जो स्टेप चल रहा है उस स्टेप को फॉलो करना है। बाकी आप किसी टाइप का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 स्टेप आइए आपको समझ में कि पहला हटाने वाला, कॉमन लेके हटा दो, और दूसरा क्या था हमारे पास? लाइन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक के पेपर में ज्यादातर आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो सबसे पहले आप ट्रेपीजियम बना लो। ये रहा आपके पास ट्रेपीजियम ABC, ठीक है। क्या कह रहा है? AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। फिर क्या कह रहा है? एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहां पे कट कर रहे हैं? O पे। यानी ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहां पे कट कर रहे हैं? O पे। फिर क्या कह रहा है? सो दैट, हमें क्या प्रूफ करना है? AO अपॉन में BO। क्या प्रूफ करना है?
AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, यानी CO अपॉन में DO। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ध्यान से देखो करना क्या है, AO ये वाली लाइन, BO ये वाली लाइन, CO ये वाली लाइन और DO ये वाली लाइन। कहने का मतलब डायगोनल वाले को करना है। अब टेलर्स थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे दो डायगोनल ढूंढो, ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढो जिसके अंदर ये वाले डायगोनल है। ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढो जिनके अंदर ये वाले क्या है, डायगोनल। तो अगर मैं कहूं कि इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABD, अगर आप ADC और ABD को ध्यान से देखो तो क्या इन दोनों में ही ये चीजें हैं, दोनों डायगोनल आ रही है। अब इसको करने का रूल क्या होता है, तरीका क्या कहता है कि पैरेलल लाइन तो है नहीं भाई, थेल से पढ़ रहे हो, पैरेलल लाइन चाहिए, तो इसमें करते हैं कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं कि एक लाइन हमने ड्रॉ करी EO, जो किसके पैरेलल ड्रॉ करी हमने, DC के। EO किसके पैरेलल ड्रॉ करी हमने, DC के। अब EO DC के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, यानी तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। यानी वापस से ये किसके पैरेलल हो जाएगा, EB। तीनों लाइन आपस में क्या होगी, ये कंस्ट्रक्शन है, रूल है क्वेश्चन का। जब भी ट्रेपीजियम वाला इस टाइप का क्वेश्चन दिखे हमेशा कंस्ट्रक्शन ही करना है। और फिर दो ऐसे ट्रायंगल ढूंढने हैं जिनमें ये वाली चीज क्या हो, कॉमन। सिंपल है, माइंड में रखना है इस चीज। अब ध्यान से देखो, अब भाई ADC के अंदर, ADC के अंदर, ट्रायंगल ADC के अंदर हमने क्या देखा कि EO किसके पैरेलल है, EO किसके पैरेलल है, CD के। ये इसके पैरेलल है तो साइड का रेशियो सेम, यानी AE अपॉन में AD इज इक्वल टू AO अपॉन में OC। आई बात समझ में? ये कौन कहता है, थेल्स। नेक्स्ट दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABD। तो ABD के अंदर कौन सी लाइन पैरेलल है, ये रहा ABD। ये EO किसके पैरेलल है, AB के, तो लिख दो आप EO पैरेलल टू, EO किसके पैरेलल हो गया, AB के। आगे अब जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो भाई ये रेशियो क्या होगा, सेम। रेशियो क्या होगा, सेम। यानी रेशियो क्या होगा, AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। ये चीज आई समझ में? हमने क्या कहा, दो ट्रायंगल लिया जिसमें ये दोनों डायगोनल है, दोनों में लाइन पैरेलल एक कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसकी वजह से साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। ये कौन कहता है, थेल्स। अब ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अगर इन दोनों को ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, तो दोनों में भाई मेरे लेफ्ट वाला सेम है, लेफ्ट वाला सेम है, पीछे वाले में राइट वाला सेम था तो लेफ्ट वाला सेम कर दिया। इसमें लेफ्ट वाला सेम है तो राइट वाला सेम, यानी आप यहां पे क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट भाई सेम है, राइट वाला सेम, यानी AO अपॉन में OC इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। यहां तक कर दिया। अब आते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में AO के नीचे BO, भाई AO के नीचे तो OC है, ये होना चाहिए। अब ये तो आता है ना आपको, ये BO मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस कर दिया। इस चीज को क्या कर दिया, क्रॉस। यानी क्या बन जाएगा, AO अपॉन में BO इज इक्वल टू OC अपॉन में DO। डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड, बस यही करा, इसके अलावा कुछ नहीं करा। अब देखो ध्यान से, AO BO, AO BO, CO DO, CO DO। भाई CO को तो यार OC भी ले सकते हैं ना, इतना तो आपको पता ही होगा। अब ये चीज हमारे पास क्या होगी, इस क्वेश्चन को माइंड में रखना है आपके, इस ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट 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 ध्यान में रखना है माइंड के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, जो पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DE पैरेलल OQ। देखो DE, ये रहा DE किसके पैरेलल है, OQ। तो पहले इसको बना ही लो ना आप, DE OQ किसके अंदर है, POQ के अंदर। तो लिख दो इन ट्रायंगल POQ, POQ इस वाले ट्रायंगल के अंदर DE पैरेलल है, यानी साइड का रेशियो सेम। कहने का मतलब क्या है कि PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू, ये PE EQ किसके इक्वल हो जाएगा, PD DO। PD पहला पार्ट लिख दिया आपने, काम खत्म कर दिया, इसको इक्वेशन बना दिया, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो, DF पैरेलल OR। DF पैरेलल किसके अंदर है, POR के अंदर। तो लिख दो इन ट्रायंगल, इसको भी लिख दो, इन ट्रायंगल POR, POR के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल।
यानी साइड का रेशियो सेम, साइड का रेशियो क्या है आपके पास, पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन में टी। इसको बना दिया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों में एक चीज ध्यान से देखो कि दोनों में राइट वाला सेम है, राइट वाला सेम है, इसका मतलब लेफ्ट वाला सेम होगा। यानी क्या लिख दोगे आप कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या पता चला, ये लेफ्ट वाले क्या है सेम, यानी पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में, प्रूफ में क्या चाहिए था, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये पूरी लाइन प्रूफ में क्या चाहिए था, ध्यान से देखो ये लाइन इसके पैरेलल। अब एक छोटा सा पॉइंट पूछूंगा कि थेल्स थ्योरम का उल्टा क्या कहता है, कि सीधा तो ये कहता है कि लाइन पैरेलल तो रेशियो सेम। अब मैं कहूं कि रेशियो सेम है तो क्या लाइन पैरेलल होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो आप यहां से ध्यान से देखो कि पीई और ई क्यू, पीई और ई क्यू, पी एफ और एफ आर, भाई ये साइड का रेशियो सेम है, ये साइड का रेशियो सेम है, यानी ये लाइन क्या होगा आपके पास पैरेलल। तो यहां पे क्या लिखोगे आप कि बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर लिख सकते हो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कुछ भी मर्जी आपकी मर्जी। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि भाई साइड का रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल, यानी ई एफ आपके पास किसके पैरेलल हो जाएगा। सिंपल सी चीज को माइंड में रखना, कन्वर्स कर दिया हमने, प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का, सॉरी इस एक्सरसाइज का 6.2 का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, मैक्सिमम बार पूछा गया क्वेश्चन, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए। याद रखना है आपको इस क्वेश्चन, पूरा फॉर्मेट ही याद रखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर। भाई ये हमें गिवन है, ठीक है, लिख लो इसको, क्या गिवन है, क्या गिवन है, पी एस अपॉन में एस क्यू इसके इक्वल है पी टी अपॉन में टी, ये चीज गिवन है। ठीक, नेक्स्ट एंगल पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू। भाई कहां है पी एस टी, ये देखो पी एस टी ये वाला एंगल, इसके इक्वल है पी आर क्यू ये वाला एंगल। प्रूफ दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, हमें क्या प्रूफ करना है, जो ट्रायंगल है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है भाई, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम हो, दो साइड सेम हो, यानी इस दो साइड को सेम करना है भाई, ये हमें पता चल गया। और ये दो साइड सेम कब होती है, कि जब दो एंगल क्या होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब ये दोनों एंगल सेम होगा तो दोनों साइड सेम होगी और फिर वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया, करना क्या है, एंगल सेम करोगे तो साइड सेम, फिर वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, आते हैं पार्ट पे। पी एस एस क्यू, देखो ध्यान से, पी एस एस क्यू किसके इक्वल है, पी टी टी आर। दिखा साइड रेशियो सेम, क्या दिखा हमें, साइड का रेशियो सेम, यानी ये लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो क्या लिखोगे आप, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि भाई साइड का रेशियो सेम तो लाइन पैरेलल, यानी एस टी किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के, एस टी किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। ये चीज आई समझ में। अब देखो, अब ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के, 9th क्लास की बात याद हो कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल होता है, कौन कहता है, कोरस्पोंडिंग एंगल। अंदर वाला एंगल बाहर वाले के इक्वल होता है, कौन कहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के है, कर सकते हैं हम, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल। ऊपर वाला एंगल क्या है, एंगल पीएसटी, एंगल पीएसटी किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। क्यों होगा भाई, कौन कहता है, कोरस्पोंडिंग एंगल, हिंदी में कहते हैं संगत कोण। ठीक है, याद हो आपको तो, कोरस्पोंडिंग। ठीक है भाई, ठीक है, आगे पीएसटी पीक्यूआर। अब ध्यान से देखो कि गिवन में दे रखा है पीएसटी पीआर क्यू के, ये इसके इक्वल है और हमने क्या प्रूव, ये इसके इक्वल है और हमने क्या प्रूव कर दिया, ये इसके इक्वल है।
तो सेम चीज जब दोनों के इक्वल है, यानी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल R के। क्यों होगा भाई, देखो PST, देखो PST, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ पे क्या है R, यहाँ पे क्या है Q, यानी एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल R। स्टार्टिंग में ही कहा मैंने कि आइसोसेलेस का मतलब, आइसोसेलेस का मतलब कि एंगल सेम तो साइड का साइड सेम, फिर क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस। तो एंगल सेम है तो साइड क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे लिखोगे कि इक्वल एंगल्स, सॉरी यहाँ पे लिखो अपोजिट, अपोजिट इक्वल एंगल्स आर सेम, इट मीन्स अपोजिट साइड इज, इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड भी क्या होगा, सेम। अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होगा, सेम। अपोजिट साइड कौन सी है भाई, इसके सामने कौन सी साइड है, पी आर, इसके सामने कौन सी साइड है, पी क्यू। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, साइड में लिख लो आप, क्या लिखोगे आप, पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। अब साइड सेम है तो ट्रायंगल, दो साइड सेम है तो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस, दो ही इक्वल होता है तो लिख दो हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस। ये था आपके पास। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, छोटा सा बिल्कुल माइनर सा कॉन्सेप्ट। क्या कहता है भाई, देखो स्टार्टिंग में, ये आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या कहता है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये लाइन है एस से टी, ये है 2, ये है 4, ये है एक्स और ये है 6। बताओ एक्स क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में दे रखा है एस टी पैरेलल टू क्यू आर। भाई ये तो सबसे सिंपल है यार, इस चीज में तो दिमाग ही नहीं लगाना। भाई लाइन पैरेलल है, साइड का रेशियो सेम, यानी पी एस अपॉन में एस क्यू किसके इक्वल होगा, पी टी अपॉन में टी आर। पी एस क्या है आपके पास भाई, 2, यूएस क्या है आपके पास 4, पीटी क्या है एक्स अपॉन में 6। भाई 2 से 4 गया 2 बार में, क्या बन गया 1/2, यहाँ पे साइड कर लो, 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 6, डिवाइड से मल्टीप्लाई, यानी 6 अपॉन में 2 इक्वल टू में एक्स। ये कटा 3 बार में, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, ये एक एक्स की वैल्यू है। पेपर में एमसीक्यू आ जाता है इससे, ध्यान रखना है, पेपर से इसे क्या आ जाता है, एमसीक्यू। इसलिए मैंने आपको लास्ट में थोड़ा सा पार्ट बता दिया। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है वो इसी से है। बाकी आपको प्रूफ को ध्यान से एक फॉर्मेट को समझना है, जो मैंने अभी ये फॉर्मेट करा, ठीक है। फॉर्मेट क्या था, एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ आपको छोटा सा। पहला फॉर्मेट +1 वाला, जिसमें उल्टा करके +1 कर दो, अगर पहले से ऊपर है तो डायरेक्ट कर दो। दूसरा फॉर्मेट, दो सेम होंगे एक को हटा दो, लेफ्ट वाला होगा या तो राइट वाला इक्वल कर दो। तीसरा फॉर्मेट ट्रेपीजियम वाला था, ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन तो था कि अगर मान लो कि रेशियो सेम है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल, लाइन सेम है तो रेशियो क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये था आइसोसेलेस वाला। आइसोसेलेस में क्या होता है कि आइसोसेलेस प्रूफ करना है। आइसोसेलेस कब होगा, जब साइड सेम होगा। साइड कब सेम होगा, जब एंगल इक्वल होगा। तो एंगल इक्वल के लिए हमने इतने सारे पार्ट कर, पार्ट का मतलब, पार्ट का मतलब हमने क्या कहा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करा, ये लाइन इक्वल करी, ये सारी चीजें करी, एंड देन हमने क्या कर दिया, ये क्या है, आइसोसेलेस। ये था आपके पास कॉन्सेप्ट पूरी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3 एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही।